ये कहानी है वेद प्रकाश करोड़वाल और उनके पूरे परिवार की। वेद प्रकाश करोड़वाल नॉर्थ दिल्ली के वजीरापुर इलाके में रहते थे। एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर इंसान, कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार और साथ में फाइनेंस का भी बिजनेस। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी उनका परिवार था। पत्नी साधना शांत समझदार, परिवार को जोड़ने वाली, बेटा शुभम इंजीनियर का छात्र और बेटी नैना 23 साल की टीचर। जुलाई 2016 में घर में खुशी आई। नैना की शादी तय हुई, घर में तैयारियां शुरू हुई। एक बाप के तौर पर वेद प्रकाश चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी में कोई कमी ना हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस भरोसे ने उनकी जिंदगी बनाई, वही भरोसा उनकी मौत का रास्ता बनाएगा। वेद प्रकाश की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे थे जो धीरे धीरे इनकी जिंदगी में मौत का किरदार बने। रितेश कटिहार उनके कपड़ों की दुकान पर काम करता था। वेद प्रकाश को उस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने अपनी दुकान उसे किराए पर दे दी। लेकिन रितेश बिजली संभालना नहीं जानता था। बिजनेस में नुकसान होने लगा। उसने वेद प्रकाश से 9 लाख का लोन मांगा। अमाउंट बड़ी थी, लेकिन वेद प्रकाश ने मदद की। शर्त थी कि एक गारंटर चाहिए और गारंटर बना अभिषेक पाल, 26 साल का लड़का जो शुभम को ड्राइविंग सिखाता था। घर में आना जाना था, भरोसे की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन पैसे वापस नहीं आए। बेटी की शादी नजदीक थी। वेद प्रकाश ने दबाव डालना शुरू किया और यही दबाव रितेश और अभिषेक के मन में डर कर गया। पैसे उनके पास नहीं थे और इसी बीच एक तीसरा नाम उभरा, सोनू। सोनू वेद प्रकाश का अपना खुद का भतीजा था, खुद का खून का रिश्ता था, लेकिन उसके मन में रिश्ते नहीं, प्रॉपर्टी बसती थी। जब अभिषेक ने सोनू को कर्ज की बात बताई तो सोनू ने सजेस्ट दिया क्यों ना वेद प्रकाश को ही रास्ते से हटा दिया जाए। साथ में सोनू ने इन दोनों को प्रॉपर्टी और बिजनेस का भी लालच दिया। यहीं से इस अपराध ने जन्म लिया। शुरुआत में सिर्फ वेद प्रकाश को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन खुद हाथ गंदे करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। इसलिए इन्होंने एक नाबालिग लड़के को भी शामिल किया, जिसका नाम था मनु, एक 16 साल का लड़का जिसे पैसों का लालच में ये समझ नहीं थी कि किस गुनाह का हिस्सा बनने वाला है। 15 जुलाई 2016 सुबह का करीब 11 बजे अभिषेक ने वेद प्रकाश को फोन किया कि शुभम की गाड़ी का टायर फट गया है, उसकी मदद करने आप आ जाइए। वेद प्रकाश बिना शक किए गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए और पीछे मनु बैठा था। उसके हाथ में एक क्लच वायर था। कुछ ही पलों में वेद प्रकाश की सांसें छिन गई। उसके बाद शुभम को भी बुलाया गया। उन्हें डर था कि कहीं शुभम को इस चीज की भनक ना हो। शुभम को भी अभिषेक पर भरोसा था। उसकी कार के पास शुभम को भी कुछ उसी तरीके से मार दिया गया। अब 2 लाशें थी। साधना ने शुभम को अभिषेक और मनु के साथ देख लिया था। पति और बेटे की चिंता ने उन्हें अभिषेक से सवाल पूछने पर मजबूर किया। यही चिंता उसके लिए घातक साबित हुई। साधना की भी हत्या कर दी गई। शाम करीब 9 बजे नैना को भी बुलाया गया। लड़की की शादी की खुशियों से ये कहानी शुरू हुई थी। उसी लड़की की जिंदगी उसी दिन खत्म कर दी गई। एक ही दिन में एक ही घर की 4 जिंदगियां। इसके बाद लाशों को ठिकाने लगाया गया। वेद प्रकाश की सेंट्रो कार में चारों शवों को रखा गया। गंगा कैनाल में शवों को फेंक दिया गया। 16 जुलाई को नैना का शव पानी में तैरता हुआ मिला। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को ऑनर किलिंग मान लिया, ये सोचते हुए कि परिवार ने इस लड़की को मारा होगा और वे सब कहीं गायब हो गए। धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया। साल 2018 अभिषेक पाल ने एक पार्टी में नशे के घमंड में बोल दिया कि उसने एक परिवार को मारा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह खबर पुलिस तक पहुंच गई। अभिषेक पाल पकड़ा गया। पूछताछ में साजिश और पूरा सच सामने आ गया। जांच के दौरान सामने आया कि रितेश कटियार और मनु अजीब तरीके से मरे पाए गए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें वेद प्रकाश की फैमिली के भूत ने मारा। सोनू को गिरफ्तार किया गया और केस आखिरकार सुलझ गया। कभी कभी मौत दुश्मन बनकर नहीं आती, वो भरोसे की शक्ल में घर में बैठी रहती है।